गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ भारत के प्रमुख पर्व। मतलब कि भारत तो हमारा देश है। हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, हमने उसको अच्छे से समझाया आपको। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसे समझ लिया होगा। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का देश है ना। भारत में कोई एक जाति या प्रदेश के लोग रहते हैं क्या? अलग अलग प्रदेश के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो सब धर्म एक समान है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी एक धर्म को मानने वाला देश नहीं है। बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी इसके अनुयायी हैं, है ना। तो हमारा आंसर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, है ना। बच्चे पर्वों के आयोजन में कैसा अनुभव करते हैं? बच्चे पर्वों के अनुभव में हर्ष तथा उल्लास का अनुभव महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना। आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है? आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना धर्म करता है। धर्म के द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा, ईद कब मनाई जाती है? रमज़ान के महीने के अंत में ईद मनाई जाती है, ठीक है ना। रोज़ा में क्या किया जाता है? रोज़ा करने वाले लोग दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। मुसलमानों का त्याग व बलिदान का पर्व कौन सा है? ईद उल जुहा मुसलमानों का त्याग व बलिदान का पर्व है। स्टूडेंट्स समझते हुए इसको करते जाएंगे आप लोग, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इसको पढ़ते जाएंगे चैप्टर को, तो आप लोगों को अपने आप इसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व के पहले मुसलमानों के लिए तपस्या का समय होता है? फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन, किस पर्व से पहले मुसलमानों के लिए तपस्या का समय होता है ना। तो ईद से पहले 1 माह तक का उपवास रखते हैं वो लोग। इसलिए यह समय मुसलमानों के लिए तपस्या के समान होता है। इस काल में सूर्योदय और सूर्यास्त तक रोज़ा रखने के बाद लोग, मतलब जैसे सूर्योदय होता है तो उसके बाद से वो रोज़ा रखे रहते हैं, मतलब कि भोजन नहीं खाते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब वो भोजन करते हैं। जब सूर्य के टाइम पे ना तो वो जल तक नहीं पीते हैं। सूर्योदय से पहले तक, सूर्योदय के अस्त तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ईद के प्रकार के बारे में बताइए। ईद 2 प्रकार की होती है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा। ईद उल फितर में लोग खुशियाँ मनाते हैं, जबकि ईद उल जुहा त्याग व बलिदान का पर्व माना जाता है। विजयदशमी का पर्व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विजयदशमी का पर्व रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने रावण को वध करके माँ सीता को रावण की अधीनता से मुक्त कराया था, ठीक है। दीपावली का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपावली का अर्थ बताइए। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बनी है, दीप प्लस अवली। इसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपों की सजावट से पूरा दृश्य बिल्कुल मनोहारी हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है ना। दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर तथा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले भी आपको इसको बताया था कि ये इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर सब लिखने हैं। उसके बाद देखो बेटा, ये टिक रॉन्ग अगर आप लोगों ने चैप्टर किया होगा तो आप लोगों को अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। ये टिक रॉन्ग। अब विजयदशमी का पर्व अश्विन महीने में मनाया जाता है। हाँ, दुर्गा पूजा का आयोजन कार्तिक महीने में किया जाता है। नहीं किया जाता है, गलत है। दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, बताओ जल्दी। दीपावली अमावस्या के दिन नहीं मनाई जाती है। अगर मनाई जाती है, इसमें लिखा हुआ है नहीं, तो ये गलत हो गया। धनतेरस में बर्तन खरीदे जाते हैं। हाँ, बर्तन खरीदे जाते हैं। और होली में हमें रासायनिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे रासायनिक रंगों से हमारा स्किन खराब हो जाता है ना। होली के एक दिन पूर्व जलाई जाती है। यस, होली के एक दिन पूर्व जलाई जाती है ना। होली के दिन एक दूसरे पर क्या लगाया जाता है? रंग गुलाल,
है ना। प्रहलाद को गोद में लेकर कौन बैठा था? होलिका, है ना। उसके बाद में ईद त्यौहार है मुसलमानों का। हिंदू तथा सिखों का सम्मिलित पर्व है बैसाखी। नास्तिक कौन है? हिरण्यकश्यप था नास्तिक, वो भगवान को नहीं मानता था, वो खुद को ही भगवान मानता था। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग कर लिए। बेटा चैप्टर को समझते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर की पिक मैं सेंड कर दूंगी आपको, बट आप लोग पहले पूरा एक्सरसाइज को समझ लें। ये घटनाक्रम के अनुसार जो है ये आपको नहीं करना है। घटनाक्रम के अनुसार देखो ये जो दिया हुआ है ये घटनाक्रम के अनुसार आपको नहीं करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग वैसे हमें नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपको अभी ओरली बता दे रही हूँ, इसका पिक भी मैं सेंड करूँगी। उल्लास, अब बेटा आप लोग खुद ही समझो कि पर्व मनाते समय बच्चे खुश होते हैं, उल्लास मतलब खुशी। पर्व मनाते समय एक एक शब्दों को मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनते जाएं आप लोग। पर्व मनाते समय बच्चे उल्लास से भरे होते हैं। मेहनत करने से धन में वृद्धि होती है, समृद्धि में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्यों मतलब धर्म हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है या बनाता है। आध्यात्मिक मूल्यों से समाज में सुदृढ़ता आती है। तपस्या, नेक्स्ट है तपस्या। पहले के ज़माने के ऋषि मुनि क्या करते? तपस्या करते थे। तो पहले ऋषि मुनि वर्षों तक हिमालय पर्वत पर या जंगलों में तपस्या करते थे। उसके बाद है देखो, उसके बाद है मुबारकबाद। ईद में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्व। पर्व हम होली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट है त्याग। सन्यासियों में त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, उसके बाद निम्न शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से खोज कर लिखें। अब क्या है? प्राचीन। पर्याय शब्द मतलब कि सेम मीनिंग वाले शब्द। आपका पहला शब्द है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुरातन। सम्मिलित, सन्निहित मतलब समाया हुआ। भिन्न भिन्न विचारधारा, भिन्न भिन्न विचारधारा। विभिन्नांतर, विभिन्न मतांतर मतलब अनेक तरीके के से मत रखने वाले। प्रेम, स्नेह। संसार, संहार, वध। देखो यहाँ पे संहार है, वध। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था, वध किया था। ठीक है, उसके बाद है जलसा। जलसा मतलब होता है उत्सव। फिर है रिश्तेदार, संबंधी। ईश मतलब ईश्वर। तात, पिता। नुकसान, हानि। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके बेटा, इतना ही करना है आप लोगों को। इतना करके इसके आगे के वर्कों की मैं पिक आपको सेंड कर दूँगी, तो इसको आप लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, और पूरा करते जाएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे, वाक्य बनाओ जो है ज़रूर आएगा। और सामने रीडिंग राइटिंग का टेस्ट है बेटा। मैं रीडिंग राइटिंग के टेस्ट के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब आपका रीडिंग राइटिंग का टेस्ट होगा तो रीडिंग राइटिंग का टेस्ट में आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उस समय पे मैं राइटिंग में सारे बच्चों की कॉपी ऑनलाइन चलेगी। आप लोगों की ये टेस्ट जूम ऐप पे होगी और मैं सारे बच्चों की कॉपी देखूंगी। और कुछ भी क्वेश्चंस, जो ये पोर्शन है हमारा पीरियोडिक 2 का सिलेबस है, पाठ 9 तक आना है आप लोगों का। और पाठ 9 जगदीश चंद्र बसु जो है वहाँ तक आना है आपका। ठीक है, तो ये जगदीश चंद्र बसु तक के क्वेश्चन आंसर तो अभी मैंने कराए नहीं है। हमने भारत के प्रमुख पर्व, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से पाठ 1 से लेकर के पाठ 8 तक का आपका सिलेबस है रीडिंग राइटिंग रेसिटेशन का। राइटिंग में मैं कॉपी देखूंगी। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई होगी या उनकी कॉपी गंदी बनी होगी उनके रीडिंग राइटिंग रेसिटेशन के मार्क कट हो जाएंगे। और आप लोगों को मालूम है रीडिंग राइटिंग रेसिटेशन के मार्क्स से आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बनता है। और दूसरी बात यह है कि इसके जो नंबर होते हैं वो मेन एग्ज़ाम में जाकर के आपके जो मेन सब्जेक्ट में जाकर के ये नंबर जुड़ते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को इसमें अटेंड करना। आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा एक दिन पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी। जूम ऐप जिसमें हम लोग पहले जुड़ते थे उसी ऐप पे जाकर के आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 11 बजे के बाद ही होगा मॉर्निंग में। जब भी होगा तो मैं एक दिन पहले आपको मैसेज ज़रूर कर दूँगी। ओके बेटा, बाय।